मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग यही कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का, पर इन माय केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। रेखा जी इंडियन सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिनको ऑडियंस से हमेशा प्यार मिला। उन्होंने हर जनरेशन के लोगों को अपने डांस से, एक्सप्रेशन से, अपनी आवाज से, अपनी बात करने के लहजे से और अपनी सुंदरता से काफी मेस्मराइज किया है। अब उनको इसलिए हंसी आया कि जिंदगी में पहली बार किसी ने अब उनको मेम साहब बोला। 60s से आज तक रेखा जी किसी ना किसी चर्चे से हमेशा सबकी गॉसिप्स में बनी रहती हैं। चाहे वो मजाक मस्ती में अपने पास्ट की बातें करना हो, पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए। मुझसे पूछिए ना। हाँ? या अपने एक्स लव इंटरेस्ट की फोटो के सामने फोटो क्लिक करवाना हो, रेखा जी सबको खुद पे बातें करके हंसाने में पीछे नहीं रहती। लेकिन रेखा जी की जिंदगी में हमेशा सिर्फ उतना ही प्यार रहा जितना उन्हें ऑडियंस ने दिया, या फिर रियल लाइफ में उन्होंने जितना रोमांस स्क्रीन पे किया। क्योंकि रियल लाइफ रोमांस में रेखा जी सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हारी है। इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। 10 अक्टूबर 1954 में 2 साउथ इंडियन एक्टर्स के घर भानु रेखा गणेशन का जन्म हुआ, जिन्हें आज हम रेखा नाम से जानते हैं। रेखा जी जब पैदा हुई तो उनके पिता जेमिनी गणेशन और माँ पुष्पावली शादीशुदा नहीं थे। दे हैड रेखा व्हेन दे वर अनमैरिड एंड इसी की वजह से रेखा जी को ये तक सुनना पड़ा कि वो एक इलेजिटिमेट बच्ची हैं। उनकी माँ के उनके पापा के साथ 2 बच्चे और अलग अलग रिश्तों से भी काफी और बच्चे थे। But he moved out of your lives when you were very young. I was a baby. Don't really remember that. रेखा जी का रिश्ता उनके पापा से काफी खराब था और वो उन्हें अपनी बेटी तक नहीं मानते थे। रेखा जी ने 70s तक अपने अनस्टेबल चाइल्डहुड की वजह से अपनी फैमिली के बारे में बात भी नहीं की थी। I didn't know what the word father meant. उन्हें ये तक लगता था कि उनके पापा को तो उनकी एग्जिस्टेंस का शायद पता भी नहीं होगा। लेकिन 1991 में उनकी माँ की डेथ के बाद रेखा जी और उनके पापा के रिश्ते में थोड़ा सा सुधार आया, लेकिन 2005 तक वो भी चल बसे। Did you miss him? Now looking back, maybe I did. Maybe I did. रेखा जी ने जब पहली बार एक तेलुगु मूवी में जब छोटा सा रोल किया था, तब वो महज सिर्फ 1 साल की थी। वो फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। जब वो स्कूल में थी तब उन्हें लगता था कि वो स्कूल की फैटेस्ट लड़की हैं। शी सफर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड ओबेसिटी। इवन बच्चे उन्हें काफी बुली करते थे और उन्हें बास्टर्ड बोल के चिढ़ाते भी थे। लेटर रेखा जी ने डांस और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, लेकिन वो अपने ओवरवेट की वजह से किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। दूसरा रोल उन्हें 1966 में रिलीज हुई मूवी में मिला, जिसमें उनके साथ उनकी माँ और उनकी बहन भी थी। रेखा जी एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपनी माँ के कहने पे अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए एक्टिंग में आना पड़ा। I said, okay, Mom, I'll do this one film, Anjana Safar. Anjana Safar. Because I always love to travel abroad, and she said, you want to be an air hostess because you want to travel, right? And if you do this film, you get to go to South Africa. और उन्होंने 13-14 की उम्र में ही एक्टिंग फुल टाइम स्टार्ट कर दी थी और इसी वजह से उन्हें 9th ग्रेड में ही स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा, जिस बात का उन्हें बाद में भी काफी रिग्रेट हुआ। मैं ये कह रही हूँ ना, कम से कम 6-7 साल तक तो I didn't like what I was doing. 1968 में जब एक बिजनेसमैन अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू कमर ढूंढने आए, तब उन्होंने रेखा को टेस्ट में पास करते हुए रेखा जी के साथ 4 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर अनजाना सफर से उनके करियर की शुरुआत हुई और तभी रेखा जी बॉम्बे शिफ्ट हुई। तो मुझसे पूछने लगे कि आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा नो। आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है? तो मैंने कहा नो। ठीक है, आपको कल आकर के साइन कर लेते हैं हम। रेखा जी का नया बॉम्बे एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने बताया कि बॉम्बे वॉज अ जंगल एंड शी हैड वॉक्ड इन अनआर्म्ड। 13 साल की बच्ची के लिए उसे पुश करते रहना और लिटरली यार एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो ड्रैग करते रहना गलत था एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्राइटनिंग फेज ऑफ माय लाइफ, ऐसा रेखा जी ने खुद कहा। I was hating every moment of it. I didn't like it at all. I was
scared. लेकिन रेखा जी ने उसके बाद बहुत काम किया और खुद को एज अ स्टार एस्टैब्लिश किया। 1976 में आई मूवी दो अनजाने पे जब वो काम कर रही थी, वहां से उनकी पहली लव स्टोरी की शुरुआत हुई। आज तो हमारी सुहाग रात है। इंसान की जिंदगी में ऐसी हसीन रात सिर्फ एक बार आती है। दो अनजाने रेखा जी और अमिताभ बच्चन की साथ में पहली फिल्म थी और कहा जाता है कि वहीं से रेखा जी और बच्चन सर के रिश्ते की शुरुआत हुई। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था, तब तक लोगों को ऐसा सिर्फ मानना था कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। और फिर लगातार उनकी साथ में हर साल एक या दो मूवी कंटिन्यूअसली आई। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। उनके रिश्ते के इस आधे अधूरे शक पर अमिताभ बच्चन ने सिर्फ एक हरकत से सबका शक यकीन में बदल दिया। 1977 में साथ में उनकी दो मूवीज रिलीज हुई और फिर उन्होंने 1978 में रिलीज हुई मूवी गंगा की सौगंध पे काम करना शुरू कर दिया। अरे रे तेरी जुल्मी जवानी चढ़ी नदिया तूफानी। इस मूवी के सेट पे एक को एक्टर ने रेखा जी से मिसबिहेव किया तो अमिताभ बच्चन ने अपना आपा ही खो दिया। रेखा को लेके उनके इस कंसर्न को मीडिया ने काफी अच्छे से कैप्चर किया और उनके अफेयर को सबने सच मान लिया था। कहा जाता है कि वो अपने सीक्रेट अफेयर में एक दूसरे के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए रेखा जी की फ्रेंड के बंगलों में मिला करते थे। इन सब न्यूज और सेट पे हुए एक्ट के बाद भी दोनों कंटिन्यूअसली अपने रिश्ते को डिनाई करते रहे, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस वक्त जया बच्चन से शादीशुदा थे। लेकिन मीडिया में सिर्फ उनके अफेयर की ही नहीं बल्कि ये न्यूज भी आई थी कि रेखा जी और बच्चन सर ने चुपचाप शादी कर ली है। और इन खबरों से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी में काफी दिक्कतें आने वाली थी। जैसे ही मीडिया ने उनकी छुप के हुई शादी की खबरें छापना शुरू किया, तभी ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा जी ने अपने लुक से सबके सवालों को और बढ़ा दिया। रेखा जी अपने करीबी दोस्त नीतू कपूर की शादी में बिल्कुल एक मैरिड लड़की की तरह आई और मीडिया का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रेखा जी की मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी और गले में मंगलसूत्र देख के सब हैरान और कंफ्यूज थे। जहां सब रेखा जी के इस लुक की एक्सप्लेनेशन के लिए उन्हें देख रहे थे, तभी सीधा वो अमिताभ बच्चन के पास गई और उनसे एकदम कैजुअली बातें करने लग गई। लेकिन उनके अलावा बच्चन सर की वाइफ जया बच्चन भी वहीं खड़ी थी। काफी वक्त के बाद भी जब रेखा जी वहां से नहीं गई, तब जया बच्चन खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई। उन्होंने आराम से अपना मुंह नीचे झुकाया और चुपचाप अपने आंसुओं को बहने दिया। रेखा जी ने बाद में अपने इस लुक की सफाई देते हुए बोला कि सीधा वो मूवी के सेट से आई हैं और वो सिंदूर वगैरह उतारना भूल गई थी, which doesn't make much of the sense यार। ये इंसिडेंट किसी भी वाइफ को ह्यूमिलेट करने के लिए काफी होता है और जया बच्चन के साथ भी वही हुआ, लेकिन उन्होंने इसे काफी डिसेंट वे में हैंडल किया। उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद एक दिन अमिताभ बच्चन की एब्सेंस में रेखा जी को अपने घर खाने पे बुलाया। उन्होंने एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन की। जया जी ने उन्हें अपना घर दिखाया, उन्हें खाना खिलाया और जया जी ने कैंडिडली रेखा को बोला कि वो कभी भी अपने पति को छोड़ के उनसे दूर तो नहीं जाएंगी। तब रेखा जी को रियलाइज हो गया था कि वो कभी भी मिसेस बच्चन तो नहीं बन पाएंगी। आपके लिए जो अजीब बातें हैं वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। अब उसी दौरान यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के करियर को बूस्ट देने के लिए उन्हें सिलसिला मूवी ऑफर की। इस मूवी की एक्ट्रेसेस की चॉइस पहले अलग थी, लेकिन बाद में यश जी टोल्ड बच्चन सर कि वो इस फिल्म में रेखा जी और जया जी को कास्ट करना चाहते हैं, जिसपे अमिताभ बच्चन को कोई एतराज नहीं था, लेकिन जया जी ने ये मना कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जया जी एग्रीड फॉर द मूवी। जया जी के सिलसिला मूवी करने की वजह थी मूवी का क्लाइमैक्स, जिसमें पति अफेयर खत्म करके एंड में वापस अपनी वाइफ के पास आ जाता है। और इसी वजह से ये मूवी रेखा जी और बच्चन सर की साथ में की हुई आखिरी मूवी बन गई और ये उनके अफेयर का डाउनफॉल भी था शायद। उनका दामन छोड़ दीजिए,
ये मेरे बस में नहीं। इस मूवी का एक इंटरव्यू देते हुए यश चोपड़ा ने इतने सालों से चलते आ रहे सवालों का जवाब देते हुए रेखा जी और अमिताभ बच्चन के रिश्ते को कंफर्मेशन दिया। यश जी सेड, मैं सिलसिला के टाइम हमेशा डरा रहता था क्योंकि हम रियल लाइफ को ही रियल लाइफ में दिखा रहे थे। जया उनकी पत्नी है और रेखा उनकी गर्लफ्रेंड, तो उनके साथ काम करते टाइम कुछ भी हो सकता था। लेकिन सिलसिला के बाद रेखा जी की बच्चन सर से बढ़ती दूरी से रेखा जी को अंदाजा हो गया था कि ना तो वो कभी रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे और ना वो उनके लिए अपने परिवार को कभी छोड़ने वाले हैं। Fascinated as you were, did you in the process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. अमिताभ बच्चन से रिश्ता बनाने से पहले 1973 में ये न्यूज आई थी कि रेखा जी ने विनोद मेहरा से शादी की थी। लेकिन जब विनोद मेहरा उन्हें अपने घर अपनी माँ के पास लेकर गए तो उनकी माँ ने रेखा जी को ह्यूमिलेट किया और एज अ बहू अपनाने से मना भी कर दिया। बट रेखा जी क्लैरिफाइड इट बाय सेइंग कि विनोद मेहरा उनके फ्रेंड एंड वेल विशर हैं और इस बात को विनोद मेहरा की शादी के बाद उनकी पत्नी ने खुद कंफर्म भी किया कि वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं और रेखा जी ने उनकी शादी भी अटेंड की थी, तो सब नॉर्मल है। तेरे बिना जिया जाएगा। बट देन कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी और हार्ट ब्रेक के बाद इन 1990 रेखा जी गॉट मैरिड टू दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल। रेखा जी अब अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी, इसीलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए उन्होंने जान पहचान के कुछ वक्त बाद ही बहुत जल्दीबाजी में एक मंदिर में जाके मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। Was it an arranged marriage? Yeah, in a way it was arranged marriage. It wasn't love, that's for sure. Yeah. शादी के बाद का कुछ वक्त काफी अच्छा गुजरा जैसा सबका गुजरता है, लेकिन धीरे धीरे रेखा जी को फील होने लगा कि वो दोनों कितने अलग लोग हैं। वो जब एक हफ्ते के लिए लंदन गए तब रेखा जी ने देखा कि दिन में मुकेश अग्रवाल काफी मेडिसिन लेते थे, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को सक्सेस में बदलने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक दिन मुकेश जी ने रेखा जी की आंखों में देखा और बोला, There's an AB in my life too. तो उन्हें पता लगा कि रेखा जी से पहले मुकेश की लाइफ में भी एक मैरिड साइकियाट्रिस्ट लड़की थी जिसके 2 बच्चे थे और मुकेश उनका ध्यान रखा करते थे, उनके साथ वेकेशंस लेते थे। लेकिन रेखा जी से शादी के बाद वो सब खत्म हो गया था। अब धीरे धीरे रेखा जी को पता लगा कि उनके हस्बैंड मुकेश क्रॉनिकल डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जिसके बारे में रेखा जी को शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी मुकेश के बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आ गई और उनका बिजनेस बिखरने लगा। लेकिन उनका बिहेवियर इतना बदल गया था कि वो अपना डूबता बिजनेस छोड़ के रेखा जी की मूवीज के शूट के सेट पे आके बैठ जाते थे, उनके साथ पार्टीज जाते थे और अपनी मैरिड लाइफ को शो ऑफ करते थे। उनके ऐसे बिहेवियर की वजह से फिर रेखा जी ने अपने हस्बैंड से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। उन्होंने अपने हस्बैंड का घर, उनकी फैमिली सब कुछ छोड़ दिया और उनके कॉल्स भी लेना बंद कर दिया। सब कुछ खो चुके मुकेश ने 2 अक्टूबर 1990 में अपनी शादी के सिर्फ 7 महीने बाद ही अपनी जान दे दी। Certain incidents happen to you, Simi, in life that you have absolutely no control of. कहते हैं कि उन्होंने रेखा जी के ही दुपट्टे से खुद को फांसी लगाई थी। He left a note, don't blame anyone. उनकी डेथ से सबको काफी शॉक लगा, लेकिन इसका ब्लेम तो ऑब्वियसली रेखा जी पे ही आना था। उनके हस्बैंड की फैमिली, उनके खुद के कुछ को एक्टर्स तक ने उन्हें इसके लिए जिम्मेदार माना और उन्हें कोल्ड हार्टेड तक बोला। I got a crash course of what people are all about, who my friends were, who my foes were, but every so-called pain that I went through and so-called questions that arose in my mind, they just went inside me and I became the person that I'm truly proud to be today. उनके हस्बैंड की मौत के बाद भी उन्होंने अपने ड्रेसिंग पे, अपने सजने संवरने पे, अपने सिंदूर पहनने पे कोई रोक नहीं लगाई और वो आज भी हर जगह वैसे ही देखी जाती है। बहुत बार सवाल ये भी उठे हैं कि क्या रेखा जी ये सिंदूर एबी के लिए पहनती हैं? रेखा जी ने काफी बार इसका बहुत घुमा फिरा के जवाब दिया है, लेकिन शायद हम सब जानते हैं कि सिंदूर की शुरुआत चाहे फैशन स्टेटमेंट देने के लिए हुई हो या इसीलिए कि जहां से वो आती है वहां सिंदूर फैशनेबल हो, लेकिन सब ने डीप डाउन मान रखा है कि उनका ये सिंदूर एबी के लिए ही है। And you associate with that person
in your mind, heart, and soul. In my case, I'm so lucky that it's all in my mind. रेखा जी को सबसे एज अ पर्सन कितना ही प्यार मिला हो गाइस, लेकिन इन लव डिपार्टमेंट रेखा जी हैज ऑलवेज बीन अनलकी. I think we all need the same thing, to be understood, to be loved, to be appreciated, to be able to be validated. तो गाइस ये थी हमारी वीडियो ऑन कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ रेखा जी, जिसमें उनकी लव लाइफ भी थी. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं रेखा जी की कंट्रोवर्शियल लाइफ पे. और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है जल्दी दबाओ, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं. तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो गाइस. ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स, हम वहां रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं अपनी वीडियो से रिलेटेड. हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय. वीडियो देखी ना अब लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो. वीडियो देखो और हंसो.